नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुसुम मेहदेले का झूठ। दरअसल शिवलिंग के श्रृंगार को लेकर ट्विटर पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मचे हंगामे के बीच पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने विवाद को शांत करने के लिए ट्वीट को डिलीट कर दिया और साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। क्या था इसके पीछे, आइए देखते हैं। विवाद तब बढ़ा जब भाजपा की पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर विवादित टिप्पणी कर दी। आपको बता दें कि बीते दिन कैलाश विजयवर्गीय ने उज्जैन के बाबा महाकाल शिवलिंग श्रृंगार की एक फोटो अपने ट्विटर पर पोस्ट की थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुसुम मेहदेले ने लिखा था कि शिव के लिंग का श्रृंगार अजीब नहीं लगता, श्रृंगार तो शिव की मूर्ति का होना चाहिए। इस विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि ट्वीट खुद कुसुम मेहदेले ने ही किया था। वहीं कुसुम मेहदेले ने माफी मांगने के स्थान पर झूठ बोलना उचित समझा। बता दें कि खबर भारत से बातचीत के दौरान कुसुम मेहदेले ने ये माना था कि उन्होंने ही ट्वीट किया है। और आइए आपको सुनाते हैं खबर भारत के पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवार और कुसुम मेहदेले के बीच हुई ये खास बातचीत। हेलो जी, नमस्कार। हृदय धारवार बोल रहा हूँ, खबर भारत भोपाल से। आपने एक ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर रिप्लाई किया आपने, वो आपके ट्विटर अकाउंट है क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्विटर अकाउंट पे आपने एक ट्वीट किया है क्या, जिसमें आपने लिखा है कि शिव के लिंग का श्रृंगार अजीब नहीं लगता, श्रृंगार तो शिव जी की मूर्ति का होना चाहिए। हाँ, लिखा है तो आप ही का अकाउंट है ना वो? वो अकाउंट आप ही का है? मैंने कहा हाँ, अकाउंट तो मेरा ही है। क्योंकि हम खबर बना ले इसकी खबर क्या लगाना यार, ये तो साधारण सी बात है। खबर है, आप सब सवाल खड़े कर रहे हो। ये बताओ, तुम स्वयं बताओ पहले। अरे मैं तुमसे प्रश्न कर रही हूँ, किसी लिंग का श्रृंगार होता है क्या? मान लो यानी मूर्ति का श्रृंगार होना चाहिए, और बाकी जो मुझे नहीं पता कि आप आध्यात्म कितना जानती कितना नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ तो वैदिक परंपराओं में शिवलिंग का बड़ा विशेष महत्व है, जिसपे हम लोग दूध भी चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। अरे हम उस महत्व को नहीं नकार रहे, महत्व है, बल्कि मैं तो उसके आगे भी जानती हूँ। मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, मैंने वेद भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। ऐसे ही नहीं कर देती हूँ मैं ट्वीट, कुछ ज्ञान रखती हूँ तभी ट्वीट करती हूँ, समझ गए आप? शिवलिंग के नीचे जो जलालू होती है उसके बारे में आप जानते हो क्या है? मतलब आपको तो शिवलिंग के नाम से ही आपत्ति है ना, शिवलिंग का श्रृंगार नहीं होना चाहिए। श्रृंगार शिवलिंग का यानी जिस तरह से श्रृंगार करते हैं, जैसे उनकी मूछें बना देते हैं और ये सब करते हैं, तो अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना। चलिए ठीक है। इस बातचीत में कुसुम मेहदेले साफ कह रही हैं कि ट्विटर अकाउंट उन्हीं का है और ट्वीट भी उन्होंने ही किया है। अब मामला गरमाते देख कुसुम मेहदेले ने माफी ना मांगकर झूठ परोसा और सफाई देते हुए ये कह दिया कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। अब सवाल यही उठता है कि कुसुम मेहदेले ने धार्मिक आस्था पर प्रहार कर माफी ना मांगकर झूठ बोलना उचित समझा। तो देखा आपने कि किस तरीके से स्वीकार भी रही हैं और बाद में झूठ भी बोल रही हैं कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। यदि हैक हो गया था, किसी और ने किया, तो फिर ये ऑडियो किसका था? ये कुसुम मेहदेले ने खुद कहा, वो मेरा ही अकाउंट था, मैंने ही लिखा है। और जो सवाल उनको दागने थे पॉलिटिकल एडिटर को लेकर, उनसे भी उन्होंने पूछ डाली। देखिए, इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि बहुत बड़ा झूठ बोला कुसुम मेहदेले ने। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय जी, सुना हमने पूरा ऑडियो, आपकी बातचीत उनके साथ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, बाद में झूठ भी परोस रही हैं जब विवाद बढ़ गया। क्या लगता है इसके पीछे अब आगे? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि इनका अब क्या किया जाना चाहिए।
तरीके से हमने कल कुसुम मेहदेले से बात की थी, वे जिम्मेदार नेता हैं, मंत्री रह चुकी हैं, सरकार में उनका दबदबा है, बुंदेलखंड के क्षेत्र से आती हैं। इसके बावजूद भी ट्विटर में लगातार झूठ पे झूठ परोसना ये कहीं समझ में नहीं आता है। उनको जब गलती हुई है, गलती स्वीकार कर रही है, तो गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी मांगने के बजाय वे ट्वीट करके सफाई दे रही है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। चलिए हम मान लेते हैं अकाउंट किसी ने हैक किया था, तो जिस व्यक्ति ने बात की वो व्यक्ति कौन थी, जिन्होंने पुलिस जवाब को किया और हमसे बातचीत की और तो स्वीकार किया, वो कौन था? कि इनका मोबाइल कहीं गुम गया था? तो ये कहीं हास्यास्पद स्थिति है। कुसुम मेहदेले अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, जबकि उनको अपनी गलती माननी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आस्था पर सवाल खड़े किए हैं, ये कहीं न कहीं लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला था। इस बात को स्वीकार करना चाहिए उनको। बिल्कुल हृदय जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। कल तक तमाम दिग्गज ये कहते रहे थे कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंचाएंगे और एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उनको बाहर कर दीजिए। अब तक की हम बात देखें और मुझे लगता है ये ऑडियो भी उन तक पहुंचाया जाना चाहिए कि अब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। एक वक्त हो गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कार्रवाई हुई उन पर, नहीं हुई, होगी भी या नहीं होगी? देखिए, हमें ये समझ में आता है कि जिस तरह के संगठन का दबाव उनके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, तो दबाव में ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी शान बान बचाने के लिए एक मन गलत कहानी रच ली और रचकर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, और ये कहकर वो पल्ला झाड़ना चाहती हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे डिनाई कर सकते, क्योंकि हमने खुद बात की है, खबर भारत में इस मुद्दे को प्रमुख पत्र उठाया था, छापा था, चलाया था, लेकिन इसके बावजूद वे सवाल खड़े कर रही है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, गलत ट्वीट था। तो फिर हमने जब कल बात की तो उन्हें स्वीकार क्यों किया? कल ही इस बात को उनको बोलना चाहिए था कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक किया है। ये सिर्फ वे अपने आप को बचाने के लिए झूठ परोस रही हैं और लगातार झूठ परोसे जा रही हैं। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संज्ञान लेना ही चाहिए। बिल्कुल हृदय जी, इस पूरे मामले में देखिए एक बात है, ये बात हमने कल भी उठाई थी प्रमुखता से और ये कहा था कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंची है, लेकिन कुसुम मेहदेले को इतना समझ में नहीं आ रहा कि झूठ बोल रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं और ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, इतनी बातें कर रही हैं। एक तरफ ये भी स्वीकार रही है कि हाँ मैंने किया और नहीं होना चाहिए लिंग का श्रृंगार, इतनी बातें कर रही हैं, लेकिन माफी एक बार भी नहीं मांगी है। अब क्या इनको कोई समझाने जाएगा या किसी के कहने पर इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कह दूं कि ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था तो मैं बच जाऊंगी? वो बचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बचेंगी कैसे? माफी तो मांग ही नहीं रही। जी, उनको माफी बिल्कुल मांगना चाहिए। जैसे कि कल हमारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि यदि गलती हुई है तो हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को इस बात में आके खुलकर बोलना चाहिए, यदि गलती हुई है तो गलती के खिलाफ वे खड़े हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने पार्टी के प्रवक्ताओं से, वक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की, हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और वे कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को इश्यू बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुसुम मेहदेले इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं और लगातार सफाई पेश कर रही हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये मैंने नहीं किया है। यदि हुआ तो आपने कल फोन पर स्वीकार क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या लगता है हृदय जी, आगे इस मामले में अभी कितना और कुछ बड़ा निकल कर आएगा? वो इसलिए भी ये सवाल है क्योंकि देखिए एक तरफ पहले सवाल उठाए गए, लोगों को ठेस, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, उसके बाद झूठ परोसा गया कि अकाउंट हैक हो गया था, फिर उन्होंने ये भी स्वीकार लिया है, जिस तरह से आपने उनसे बातचीत की कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट था, मैंने ही लिखा है, इस पर क्या जरूरत है कोई खबर करने की, बात करने की? आप खुद सोचिए, ऐसा होना चाहिए कि मैंने तो बहुत पढ़ा है। मतलब हम जिस अल्प ज्ञान की कल तक बात कर रहे थे, तो वो अपने आप को बहुत ज्ञानी साबित करती नजर आई हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सनातन धर्म की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हम सब जानते हैं। उसके बाद अब तक स्टैंड नहीं लिया जाना, ये एक और बड़ा सवाल है कि किसका इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल पूरा मामला सामने आया था, तो खबर भारत ने इस मुद्दे को उठाया था, तो पार्टी को कहीं संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन पार्टी भी जब बातचीत करती है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के ऊपर इतना बड़ा सारा घात हुआ, इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है, तो इस पर पार्टी मौन क्यों है? पार्टी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। या तो पार्टी अपने आप को ये जो बातें करती है, बार बार हिंदुत्व की बातें करती है, आस्था की बातें करती है, बातें करने को बंद करना चाहिए। यदि आस्था के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं, सारा घात हुआ है, तो इस पर पार्टी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अब बहुत शुक्रिया हृदय जी पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवार हमारे साथ जुड़े थे और देखिए इन्होंने ही कुसुम मेहदेले से बातचीत भी की है और पूरा जो हमने ऑडियो सुना
उसे सुनने के बाद एक बात तो साफ समझ में आई है कि कुसुम महदेले ने झूठ बोला है, और झूठ ये बोला है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। ये बिल्कुल झूठ बोला है। अपने आप को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन बचेंगी नहीं, क्योंकि जो सही और सबूत था वो खबर भारत के पास है, वो ऑडियो हमारे पास है जो हमने आप तक पहुंचाया, और आपने भी सुना कि उन्होंने किस तरीके से स्वीकार किया है कि हाँ वो अकाउंट मेरा ही है, मैंने ही लिखा है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो कर भी रही है बातचीत में कि आप बताइए क्यों श्रृंगार होना चाहिए, मैंने शिव पुराण पढ़ा, मैंने वेद पुराण पढ़ा है, इतनी बातें उन्होंने बोली हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सब बोलने के बाद अब पार्टी को सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रघुनंदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुनंदन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से कुसुम महदेले का एक ट्वीट 24 घंटे से ज्यादा इस खबर को हो गया, वक्त हो गया है, लेकिन एक बात देखिए कि अब कुसुम महदेले झूठ बोल रही हैं। कह रही थी ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। पॉलिटिकल एडिटर है हमारे, उनसे बातचीत जो हुई उसका पूरा ऑडियो खबर भारत के पास है, स्वीकार रही हैं कि हाँ मेरा ही अकाउंट था, मैंने लिखा। क्या लगता है इस तरह से जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, इस तरह से झूठ परोस रही हैं, पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। समय समझती है कि देवी देवताओं का अपमान एक समाज में पटल बन गया है। कुछ लोग अपनी बढ़ाने के लिए हिंदू देवी का अपमान लगातार कर रहे हैं, चाहे फिल्म जगत के, राजनीति के। हमारे प्रदेश के नेता जी ने ट्वीट किया था, उसमें लिखा है वह घोर भारतीय जनता नेतृत्व को तत्काल पार्टी डालना चाहिए, भाजपा को धक्का लगे। बिल्कुल रघुनंदन जी, लेकिन सवाल वही है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त तो हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बिना काले करना चाहिए कार्रवाई, जहाँ हिंदुत्व ये इस्तेमाल किया जाता है। और वास्तविक है कि आज हिंदुओं बहुसंख्यक का जिस प्रकार देश में किया जा रहा है, जानबूझकर निंदनीय है। और का अपमान बजरंग सेना कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो महदेले आएंगी, आज बजरंग सेना का विरोध करेगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें राष्ट्रीय संयोजक बजरंग सेना के रघुनंदन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसीलिए शायद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और ये होना चाहिए। कुसुम महदेले का झूठ, और इस तरह से मुझे लगता है पार्टी को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देवास के उज्जैन और बांगर स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहलपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7830 975244 7830।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार। बधाई करता भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, विधायक राकेश पाल सिंह, सांसद दिलीप अग्रवाल, उमाशंकर बघेल, भाजपा वरिष्ठ नेता, युवा नेता मनीष राय, सांसद संजू मिश्रा। सिवनी जिला से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ठाकुर नवनीत सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा नगर अध्यक्ष बाबा पांडे। खबर भारत के जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवास के उज्जैन और बांगल स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7830 975244 7808। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार। बधाई करता भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, चर्चा चल रही थी शिवलिंग के श्रृंगार को लेकर। जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की कुसुम मेहदेले ने, उसके बाद ये कहा, ये इतना बड़ा झूठ कहा कि उनका जो अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट, वो हैक कर लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से खबर भारत के साथ जब उनने बातचीत की, वो ऑडियो पूरा हमारे साथ है, हमने आप तक भी उसको पहुंचाया है कि किस तरीके से उन्होंने ये स्वीकारा है कि हाँ, वो अकाउंट भी मेरा था और लिखा भी उन्होंने खुद था। फिर ये अपने आप को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, और जो इतने लोगों के साथ, इतने लोगों की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उसके लिए माफी नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन क्यों? यदि आप भगवान को मानती हैं, यदि आप शिव पुराण की कह रही थी, उन्होंने खुद अपने ऑडियो में कहा कि मैंने सब पढ़ा है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत जानती हूं, माफी तो मांगिए, गलती तो आपने की है, लेकिन नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा? किस चीज के लिए रोका जा रहा है? हमेशा धर्म और आस्था की बात करने वाली, सनातन धर्म की बात करने वाली, उस विचारधारा को फॉलो करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप क्यों है? यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कल अपने ट्विटर पर जय श्री महाकाल लिखा था, और उसके बाद जिस तरीके से कुसुम मेहदेले ने रीट्वीट वहां पर किया और शिवलिंग के श्रृंगार को लेकर एक विवादित टिप्पणी की।
चलिए, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और कुसुम मेहदेले की विवादित टिप्पणी पर बात कर रहे हैं। अभी कल तक कह रही थी कि अकाउंट हैक हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया। ऑडियो है खबर भारत के पॉलिटिकल एडिटर से बातचीत में, वो उन्होंने स्वीकारा है कि अकाउंट भी मेरा था, मैंने ही लिखा है, मैंने शिवपुराण पढ़ा है। आप बताइए लिंग का श्रृंगार क्यों होना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आगे बढ़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले रही। क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राखी जी, बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी दौरे जगह की पार्टी है। जो उनके पक्ष में बात करते हैं उनके लिए वो आगे बढ़ाते हैं, जहां उन्हें लगता है हमारे खिलाफ बात हो रही है तो उसको किनारे कर देते हैं। कुसुम मेहदेले जी भाजपा की वरिष्ठ नेता है, 8 बार विधायक रही है, मंत्री रही है, मेरी जानकारी अनुसार वो वकील भी है, प्रैक्टिस करती रही है। उन्होंने किसी भगवान शंकर की आलोचना की, मुझे आश्चर्य हो रहा है। उनको उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि उन्होंने कल झूठ बोला, मेरा हैक हो गया ट्विटर अकाउंट, आज बोला कि नहीं मैंने सही कहा है। मगर इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को भगवान राम के नाम पर, धर्म के नाम पर ठेका लेके बैठी हुई है, वो चुप क्यों है? कम से कम अगर वो 75-77 साल की महिला है, बुजुर्ग है, या तो कमजोर हो गई है या कुछ नहीं कर पा रही, उनको छोड़े भाजपा माफी मांग लेंगे, हमारे नेता से गलती हो गई है, अपमान हुआ है भगवान शंकर का, हम खैर करते करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ा और छोटा होने की बात नहीं है। लेकिन सवाल वही हो रहा है धनोपिया जी कि इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी चीज हो गई, ये छोटी सी चीज नहीं है। और एक ऐसी पार्टी की तरफ से, एक ऐसे पार्टी की जो सदस्य हैं या पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, आप देखिए, तो मुझे लगता है ये छोटी सी बात नहीं है। स्टैंड नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है, स्टैंड ले सकती है। ये सवाल मेरा इसलिए आपसे है क्योंकि भगवान शिव हम सबके हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना कांग्रेस के, ना किसी अन्य दल के, पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं। उनका एक, मुझे लगता है भगवान के लिए तो मैं बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, हम सबके हैं। तो मुझे लगता है इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए, बात रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं तो भगवान शंकर से ही प्रार्थना करूंगा कि भाजपा को सद्बुद्धि दे, भाजपा के लोग कम से कम सच्चरित्र बने, भगवान का सम्मान करें, बातें न करें, दौरे की बातें न करें। और उनके व्यक्ति से गलती हो गई है तो उसको कार्रवाई करना नहीं करना उनका विशेष क्षेत्राधिकार है, लेकिन माफी तो मांगना चाहिए। भगवान का अपमान तय नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इसकी राजनीति नहीं करना चाहती जिसमें कि इस तरह की बातें आए। हम धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं करते, धर्म के नाम पर राजनीति करने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इनको शर्म आना चाहिए, अपनी बात कर, वो माफी नहीं मांगती, इनको माफी मांगना चाहिए। और अगर लगता है कि माफी मांगने में सक्षम है और ये कार्रवाई करने में सक्षम है तो भगवान शंकर उनको सद्बुद्धि देंगे, शायद आगे पीछे इनको उससे बढ़ना भुगतना पड़ेगा। चलिए धनोपिया जी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या लगता है आपको कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसकी मुख्य वजह आपको क्या लगती? नहीं, इसलिए नहीं की गई कि वो तो मेहदेले जी बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी महिला हैं, भाजपा की विधायक भी रही हैं और निश्चित रूप से वो किसी को भी बकसती नहीं है। तो डर रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की जिनकी कोल पट्टियां ना खोल दे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उनसे फाइलों पर साइन करवाते थे, फाइलें भेजते थे, हिसाब किताब होता था, बेचारी महिला बोलती थी कि हिसाब वो करते थे, मुझसे साइन कराते थे, हमारी पोल पट्टी खोलने का डर होगा, इसकी शायद इस पर कार्रवाई नहीं हो रही होगी। बिल्कुल। चलिए जेपी धनोपिया, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात और यहां निकल कर आई है कि कुसुम मेहदेले पर कार्रवाई शायद भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कर पा रही है कि कहीं वो पोल पट्टी ना खोल दें। बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है। देखिए, ये हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि एक लंबे समय तक मंत्री रही और किन फाइलों पर साइन करवाए जाते थे, क्या होता था, और इतनी दबंगई के साथ वाकई में एक जिस उम्र में कुसुम मेहदेले हैं, यदि वो इस तरह की बातें लिख रही हैं, इतनी बातें कर रही हैं और इतनी चीजें होने के बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो निश्चित तौर पर कुछ तो है। अब एक बात और है कि कांग्रेस इसलिए स्टैंड नहीं लेगी इस पर क्योंकि वो धर्म की राजनीति नहीं करना चाहती। तो धर्म की राजनीति कोई करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान शिव की बात है, अपनी बात तो रख सकते हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो। हमारे साथ जिस तरीके से बजरंग सेना के रघुनंदन शर्मा जुड़े, कल भी हमने तमाम लोगों से चर्चा की, तमाम दिग्गजों से बात की, समाज सेवियों से बात की, सबका एक मत है, हमारा भी एक मत है कि ये माफी मांगे और इन पर कार्रवाई हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आखिर क्यों? ये पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी को इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस
हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही और खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बात और है खबर भारत की तरफ से, यह संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि कुसुम महदेले के लिए पर्सनल ये हमारा मैसेज होगा कि कम से कम अपने किए पर थोड़ा तो शर्मिंदगी लाइए, माफी मांगिए कम से कम। पहले आप साफगोई से स्वीकार भी कर रही हैं, वो ऑडियो है, वो ऑडियो तमाम लोगों तक पहुंचा है, उसको स्वीकार करिए। और भारतीय जनता पार्टी से एक मैसेज पहुंचाने की बात है कि ऐसे लोगों से कम पूछिए तो कि आखिर किया क्यों उन्होंने। फिलहाल अभी इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।